हेलो एवरीवन, उदय फिजिक्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। चलिए, आज इस लेक्चर में हम लोग केवल स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट मेथड, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस एंड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंथ को डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में पहले लेंथ है क्या। लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन द स्पेस। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है इन द स्पेस वो क्या है, लेंथ है। अब लेंथ मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या क्या। पहला है ए मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर लेंथ 10 to the power माइनस 3 मीटर टू 10 के पावर 2 मीटर तक। ठीक है, ध्यान से, ये हमारे पास मीटर स्केल है। मीटर स्केल में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में, और 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं, mm होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एलसी की बात करें, लिस्ट काउंट की, तो मीटर स्केल के लिए जो हमारा लिस्ट काउंट होता है कम से कम वो हो गया 1 mm। इसको आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और मीटर में कितना हो जाएगा भाई, 10 to the power 1 by 0.1 by 100 मीटर, यानी कि 10 to the power माइनस 3 मीटर। तो लिस्ट काउंट इसका कम से कम कितना जी, 10 के पावर माइनस 3 मीटर। 10 to the power 2 मतलब 100 मीटर के आसपास में, एग्जैक्ट 100 नहीं, 200 तक भी कर सकते, खुद ही करते हैं। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस आपका ये रेंज ये है 10 to the power माइनस 3 मीटर, और मैक्सिमम यहाँ पे ये है दिया गया। ये बढ़ सकता है लेकिन ये लिमिटेड है। ये इसका लिस्ट काउंट है। ए वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड फॉर लेंथ टू एक्यूरेसी 10 to the power माइनस 4 मीटर। वर्नियर कैलिपर्स भी मेजर करता है। ये हमारे हाथ में एक वर्नियर कैलिपर है, स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर के लिए, वर्नियर कैलिपर के लिए, ये जो लिस्ट काउंट उसका होता है एलसी होता है 0.101 cm, यानी कि 0.01 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि 10 के पावर माइनस 4 मीटर। यानी इसकी एक्यूरेसी कहां तक, 10 के पावर माइनस 4 मीटर तक होती है। अब आता है तीसरा जो डिवाइस हमारे पास है, वो डिवाइस है, देखिए, ए स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ 10 के पावर माइनस 4 मीटर। ये हमारे हाथ में स्क्रू है, गेज है, और इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये हमारे पास है स्फेरोमीटर, इससे कर्वेचर मेजर करते हैं और इससे थीन डायमीटर मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर हमारे पास जो है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 cm, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5 मीटर। इसका जो एक्यूरेसी है 10 के पावर माइनस 5 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, अब आता है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला बात करता हूं मैं, फर्मी। फर्मी जो है ये न्यूक्लियस साइज होता है। 1 फर्मी को 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं, एफएम कहते हैं। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये न्यूक्लियस साइज में करता है। न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो फर्मी में ही होता है। अब आता है दूसरा, एंगस्टन। एंगस्टन इसको बोलते हैं, सिंबल होता है ए के ऊपर ये बिंदी टाइप का होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर जो होता है इसको एनएम बोलते हैं, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ये जो है एटॉमिक साइज, एटम का साइज ये रिप्रेजेंट करता है।
इसके साथ साथ वेवलेंथ को भी मेजर करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है को मेजर करता है। ये जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए यूज होता है, ऑफ लाइट, ठीक है। इसके साथ साथ अब आता है फोर्थ, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होता है इसको 1 म्यू हो गया आपका 10⁻⁶ मीटर। साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और भी है, मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, मतलब प्रैक्टिकली ये ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज में 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस, प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो मीटर स्केल ये सब फेल्योर है। इनके लिए प्रैक्टिकल यूनिट जो है, पहला जो आपका है वो क्या है, लाइट ईयर है। लाइट ईयर, देखिए लाइट ईयर जैसे नाम से क्लियर है, भाई ईयर दिखाई दे रहा है तो टाइम शो हो रहा है, टाइम नहीं, ये डिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। लाइट ईयर है क्या, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस होता है। सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर। और टाइम 1 ईयर में कितने दिन, 365.25, 0.25 कहता है 6 घंटे के लिए। 6/4 कितना होता है जी, 0.25। ये तो हो गया आपका डेज, 24 से करो तो क्या हो जाएगा, आवर। अब आवर को कंप्लीट करना किससे, सेकेंड्स में, तो 60 × 60, तो ये आपका हो जाएगा मीटर में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 9.46 10⁻15 मीटर, या कह सकते हो 9.46 10⁻12 किलोमीटर। तो ये लाइट ईयर का वैल्यू है। एग्जाम में आता है 1 लाइट ईयर कितना होता है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है भाई, डिस्टेंस का, ना कि टाइम का। दूसरा आपके पास है लाइट ईयर के बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। it is the average distance between the sun and the earth। ये सन और अर्थ के सेंटर से एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। हमें निकालना है 1 AU। तो 1 AU के निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये बात बताना चाहिए। 1 AU जो होता है, ठीक है, स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स जो लगते हैं, इसको कन्वर्ट करिए किस में, सेकेंड्स में। तो 8 × 6 = 480, 480 + 20 यानी कि 500 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻², 500 को कह सकते हैं आप, तो कितना हो गया 15 × 10⁻8×10, या कह सकते हैं 1 AU इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। जनरली कई जगह आपको 1.496 लिखा होगा, ठीक है, इसलिए कि लाइट का जो स्पीड होता है एग्जैक्ट 3 नहीं होता है, 2.99 समथिंग होता है। तो ये 1.496 भी क्या लिखा होगा, या 1.5 भी सही है। आम भाषा में कोई पूछे कितना दूरी है जी, 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 15 करोड़। अगर किलोमीटर लिखना तो वो
1.5 इंटू 10 के पावर 8, ये हो जाएगा किलोमीटर। तीसरा जो है वो है आपका पार्सेक। पार्सेक का पूरा नाम है पार्लेटिक सेकेंड। क्या है? पार्लेटिक सेकेंड। ये क्या है देखिए ध्यान से, ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका अर्थ। तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस जो है वो है 1 AU। थीटा जो आपका है 1 सेकेंड है, तो ये जो रेडियस बनेगा इसको बोलेंगे पार्सेक। क्या बोलेंगे हम? पार्सेक। तो ये है क्या? ये वो दूरी है, रेडियस है किसी सर्कल का जिसमें आर्क जो है 1 AU है और एंगल कितना है? 1 सेकेंड है। यानी कि इस केस के लिए थीटा जो है हमारे पास 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो वो मिलता है 4.85 10 के पावर 6 माइनस 6 क्या रेडियन आता है। कन्वर्ट कर रेडियन में आपके पास एल जो है लेंथ ऑफ आर्क 1 AU है, 1 AU होता है 1.5 10 के पावर 11 मीटर। और हमें आर फाइंड करना है। आर को ही क्या कहता है? पार्सेक कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो आर होगा एल बाई थीटा। एल आपका 1.5 10 के पावर 11 डिवाइड बाई थीटा, यानी कि 4.85 इंटू 10 के पावर कितना? माइनस 6। ये करेंगे तो लगभग ये 1.496 होता है, लगभग 3 या 3.08 10 के पावर ये आपका आएगा 1 पार्सेक इक्वल टू, ये आर 1 पार्सेक है इक्वल टू 3 लगभग 08 10 के पावर 16 मीटर, या किलोमीटर में हो जाएगा 3.08 10 के पावर 3 कम कर 13 किलोमीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू है 3.08, यह थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि 1.496 लिया है या आपने 1.5 लिया, थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंस हो सकता है। एक चीज पूछता है हमेशा, पार्सेक और लाइट ईयर रिलेशन पूछता है। तो कोई पूछे, अच्छा क्लियर है कौन बड़ा है भाई? क्लियरली देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा पार्सेक बड़ा है किससे? सबसे बड़ा क्या है? पार्सेक 10 के पावर 16 मीटर। उसके बाद कौन सा है जी? लाइट ईयर। उसके बाद कौन सा है जी? AU। तो सबसे बड़ा कौन है? पार्सेक, फिर लाइट ईयर, पर AU। एक चीज पूछता है हमेशा पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशंस, तो मैं पूछता हूं, नोट करता है इसको। 1 पार्सेक अपॉन 1 LY इक्वल टू हो जाएगा, पार्सेक की वैल्यू है 3.08 10 के पावर 16 और लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 10 के पावर 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.26 आएगा। तो कह सकते हैं कि 1 पार्सेक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, इक्वल टू 3.26 LY। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है। क्लियर?